सर्वे के फील्ड में बने बादशाह और आपको बादशाह बनाने के लिए एक नया कोर्स लेकर आया हूं, एक स्पेशल कोर्स लेकर आया हूं, जिस कोर्स का नाम है मॉडर्न सिविल सर्वे 60 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आपको सर्वे का बेसिक फंडा समझाया जाएगा, टोटल स्टेशन ऑटो लेवल डीजीपीएस से सर्वे करने की सिखाया जाएगा, साथ में ऑटो कैड आदि भी सिखाया जाएगा ताकि आप सर्वे के फील्ड में एक बादशाह बन पाएं। देखिए, मैं लगातार जो है अमीन लैंड सर्वेयर का ट्रेनिंग करवा रहा हूं, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का। उसमें आपको चेन सर्वे, प्लेन सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, या फिर अगर आप 1 ईयर वाला में जुड़ते हैं तो उसमें जो है आपको टोटल स्टेशन का भी जो है बेसिक समझ दी जाती है। लेकिन भाई, अगर आपको आधुनिक रूप से कनेक्टेड होना है, आपको इस फील्ड में जो है बादशाह बनना है, राजा बनना है, तो आपको अच्छा ढंग से जो है सीखना होगा, आपको स्पेशलिस्ट बनना होगा। इसीलिए मैं ये स्पेशल कोर्स लेकर आया हूं और कई लोगों ने जो है कमेंट किया है यूट्यूब पर, कई लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया है कि कब जो है ये टोटल स्टेशन का, ऑटो लेवल का, ये डीजीपीएस आदि का जो है ऑटो कैड का कोर्स आने वाला है। तो फाइनली दोस्तों कोर्स आ गया है। अब इस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं और इसका जो है भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये 60 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 36 डेज में आपका थ्योरी कंप्लीट किया जाएगा और 24 डेज जो है प्रैक्टिकल चलेगा ऑफलाइन, एकदम डेडिकेटेड रूप से। ओके, सारा कुछ बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि भाई इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, क्योंकि जब तक क्या क्या सिखाया जाएगा ये नहीं बताएंगे हम आपको, तब तक हमको फीलिंग नहीं आएगा। और आपको भी कहीं भी आप कोर्स करें तो पहले देखें कि भाई केवल यहां पर मॉडर्न सिविल सर्वे लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं उसको पहले बताता हूं, उसके बाद इसका प्राइस वगैरह क्या पड़ेगा, कहां मिलेगा, सारा डिटेल बाद में बताऊंगा। पहले क्या आपको पढ़ाया जाएगा इस पर हम आते हैं। चलिए, और एक टॉपिक को एकदम बारीकी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें नो डाउट। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से सिलेबस फॉर सिविल सर्वे ट्रेनिंग। यहां पर मैंने चैप्टर वाइज जो है डिवाइड किया है, ओके, बांटा है इसको। तो यहां पर देखिए चैप्टर 1 में हम जो है फंडामेंटल ऑफ लैंड सर्वेइंग, यानी भाई जमीन का जो मापी है उसका फंडामेंटल यानी आधारभूत चीजों के विषय में हम लोग जानेंगे। फिर बेसिक सर्वे इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भाई जो सर्वे के फील्ड में जो बेसिक, जो मूलभूत इंस्ट्रूमेंट होंगे, यंत्र होंगे, उनके विषय में बारीकी से हम आपको बताएंगे। चेन सर्वेइंग का भी आपको जानकारी दी जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको टोटल स्टेशन, यहां पर जो है ऑटो लेवल, डीजीपीएस आदि सिखाया जाएगा तो चेन सर्वेइंग, प्लेन टेबल ये सब छोड़ देंगे, नहीं, वो सब भी लेकर के चलेंगे ताकि आप भाई बादशाह बनेंगे। लग रहा है बादशाह का मतलब सेवा रहा है, तो सब कुछ हम यहां पर सिखाने वाले, चिंता आपको नहीं करना है। ओके, तो चैप्टर 1 में ये हो गया। चैप्टर 2 में यूनिट कन्वर्जन भी सिखाएंगे, एरिया कैलकुलेशन, वॉल्यूम कैलकुलेशन आदि भी आपको सिखाया जाएगा। चैप्टर 3 में जो है प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे जो है सिखाया जाएगा। ओके, चैप्टर 4 में बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक का जो है बेसिक आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, ठीक है, कि भाई निर्देशांक ज्यामिति करके चैप्टर है, तो भाई उसका बेसिक साथ में, उसमें तो खैर 2D है क्लास 10th में, अब 12th में हम जाएंगे तो भाई उसमें 3D, तो 2D और 3D का जानकारी दिया जाएगा। फाइंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस यूजिंग साइन कॉस टेन, ये जो फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके माध्यम से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। ओके, चैप्टर 5 में टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस, ओके, एंगल्स, ये बताया जाएगा कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग कंडीशन में किस तरह से भाई कौन वाला को हम बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, किसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, किसको बोलेंगे स्लोप डिस्टेंस, सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। ओके, स्टाफ के विषय में बताया जाएगा, ट्राइपॉड के विषय में बताया जाएगा, सर्वेइंग कोडवर्ड, बहुत सारा कोडवर्ड होता है, उसके विषय में आपको बताया जाएगा। ओके, व्हाट इज एमएसएल यानी मीन सी लेवल क्या है, आरएल यानी रिड्यूस लेवल क्या है, बीएम यानी बेंचमार्क क्या है, बीएस यानी बैक सेट क्या है, एफएस यानी फोर सेट क्या है, आईएस यानी इंटरमीडिएट सेट क्या है, एचआई यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये सारी चीजें बताया जाएगा। चिंता आपको एकदम नहीं करना है। चैप्टर 6 में आएंगे तो व्हाट इज ऑटो लेवल, पार्ट्स ऑफ ऑटो लेवल यानी कि भाई लेबलिंग का जो काम होता है वो सब आपको बताया जाएगा। वर्क ऑफ ऑटो लेवल, एडवांटेज ऑफ ऑटो लेवल। ओके, चैप्टर 7 में जो है लेबलिंग बाय ऑटो लेवल, मेथड्स ऑफ लेबलिंग, फाइंड एचडी डिस्टेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑटो लेवल से वो भी। ओके,
प्रोफाइल लेबलिंग मैनुअल एंड डिजिटल तरह से आपको सिखाया जाएगा। ओके, इसी तरह से चैप्टर 8 में आएंगे तो लेबल ट्रांसफर करने के सिखाया जाएगा ऑटो लेबल से। एल सेक्शन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है वो कैसे बनता है इसके विषय में बताया जाएगा। क्रॉस सेक्शन क्या होता है उसके विषय में बताया जाएगा। ठीक है, वो भी एकदम मैनुअल और डिजिटल दोनों तरह से, ऑटो कैड में भी और साथ में अपने कॉपी में भी जो है ड्राइंग बना सकते हैं। कटिंग फिलिंग मैनुअल एंड डिजिटल आपको बताया जाएगा। चैप्टर 9 बेसिक ऑफ ऑटो कैड, ऑटो कैड का बेसिक आपको बताया जाएगा। एक्सेल वर्क के विषय में आपको समझाया जाएगा। ओके, चैप्टर 10 में आएंगे व्हाट इज टोटल स्टेशन, पार्ट्स ऑफ टीएस, टीएस का मतलब फुल फॉर्म हो गया टोटल स्टेशन, टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन, प्रिज्म हो गया, सेंटरिंग एंड लेबलिंग ऑफ टीएस यानी टोटल स्टेशन को कैसे हम सेंटरिंग लेबलिंग आदि करेंगे ये सब सिखाया जाएगा। चैप्टर 11 में हम लोग ऑल सेटिंग ऑफ ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, टीएस शॉर्ट में बोलिए, ईटीएस बात बराबर है। ठीक है, इसके पहले ई लग गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक, लाइक यूनिट सेट हो गया, डेट एंड टाइम सेट हो गया, कोऑर्डिनेट फॉर्मेट सेट हो गया, एंगल सेट, मोड सेट, अदर सेट, सब कुछ सिखाया जाएगा। चैप्टर 12 में जो है मशीन सेटअप यूजिंग जो है ओरिएंटेशन विथ बीएस एंगल इन बैक साइड एंगल के माध्यम से हम जो है मशीन को सेटअप करना सिखाएंगे। ओरिएंटेशन बाय रिसेक्शन, रिसेक्शन के माध्यम से सेटअप करने के बताएंगे। ओरिएंटेशन विथ बीएस कोऑर्डिनेट के माध्यम से भी सेटअप करने के लिए बताएंगे। ये सब शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चिंता नहीं करना है, कोर्स करेंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, ये सारा टर्म को क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकल के समय में तो कहना नहीं है भाई। देखिए इस कोर्स में वैसे लोग जुड़े जो पहले से या तो आप अमीन का काम कर रहे हैं या फिर कहीं जो है आप कोर्स किए हुए हैं, या तो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं या कहीं पर भी जो है अमीन का कोर्स किया, या तो हमारे यहाँ अमीन का कोर्स किए हैं या दूसरी जगह किए हैं। अगर आप पहले से आपका सर्वे के फील्ड में नॉलेज है तो अगर इस कोर्स में जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, और यदि आप फ्रेशर हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। सिंपल सी बात है, क्लियर। बाकी बात टेंशन नहीं लेना है, यहां पर बहुत सारा इंग्लिश वर्ड दिख रहा होगा उसको मैं हिंदी बताते चलूंगा। ओके, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी चिंता आपको इसके लिए नहीं करना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं कि भाई आपको इंग्लिश में ही जानना होगा, उसका कोई सुनवाई नहीं है। क्लियर, चलिए तो ये सब हो गया। उसके बाद चैप्टर 13 में जो है फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, एसडी मतलब स्लोप डिस्टेंस, सेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल हो गया, आरईएम, ठीक है, रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट हो गया, एमएलएम यानी मिसी लाइन मेजरमेंट हो गया, बिल्डिंग सर्वेइंग, कॉलम बीम डिस्टेंस, पॉइंट टू लाइन, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन कौन सा टॉपिक है, जब सीखेंगे ना तब उसका महत्व आपको समझ में आएगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है सर्वे के फील्ड में। ओके, और देखिए इस कोर्स को करने से केवल ऐसा नहीं है कि आप जमीन नापेंगे, वो तो भाई छोटा चीज नहीं बोले, एकदम छोटा चीज है, सर्वे की दुनिया में इतना छोटा चीज है। ओके, बाकी बात यहाँ पर जितना चीज आप सीख रहे हैं ना, किसी भी फील्ड में आप सर्वे कर सकते हैं बेधड़ल्ले से। और भाई फॉरेन कंट्री में भी जो है इसका डिमांड रहता है, कई बार जो हमारे पास कांटेक्ट किया गया है कि भाई यहाँ से मैं भेजूं, लेकिन भाई ईटीएस का मैं स्पेशल कोर्स नहीं कराया था इसलिए मैं अपने संस्थान से भेज नहीं पा रहा था। लेकिन अब जो है अगर आप कोर्स करते हैं तो अगर कहीं से डिमांड आता है, पैकेज मिलेगा आपको तो वहां भेजेंगे। विदेश में तो कम से कम 60-70 हजार रुपए कमाइएगा महीना, और अपना देश में तो कहना नहीं 25-30 हजार आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई भी कंपनी वाला दे देगा। चैप्टर 14 में जो है एरिया फाइंडिंग बाय ईटीएस, लेबलिंग वर्क फ्रॉम ईटीएस, ये सब सिखाया जाएगा। चैप्टर 15 में जो है टोपोग्राफिक सर्वे, कंटूर सर्वे, रोड सर्वे, ग्राउंड सर्वे सिखाया जाएगा। चैप्टर 16 में जो है डाटा ट्रांसफर, एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है, यूजिंग एक्सेल एंड ऑटोकैड, ड्राइंग हो गया। चैप्टर 17 में स्टेकआउट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जमीन के सीमांकन में स्टेकआउट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो खैर जब सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टेकआउट और लेआउट, यूजिंग एंगल ओरिएंटेशन, स्टेकआउट और लेआउट के माध्यम से भी जो है हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है, कहीं पर अगर लेआउट हो रहा है, ठीक है, अगर न्यू दिया जा रहा है कि भाई कैसे कैसे कलम कहां पर खड़ा होगा, ओके, तो उसके लिए यहां पर स्टेकआउट लेआउट का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। ओके, यूजिंग एंगल ओरिएंटेशन, बीएस कोऑर्डिनेट एंड रिसेक्शन मेथड के माध्यम से स्टेकआउट हम करना सिखाएंगे। उसके बाद ट्रावर्स सर्वेइंग के विषय में बताएंगे, सेंटर लाइन मार्किंग क्या है वो बताएंगे, उसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे, सारा चीज का प्रैक्टिकल होगा, जो प्रैक्टिकल वाला चीज है वो होना ही है। ओके, ऑफसेट डिस्टेंस जो है या फिर डिस्टेंस ऑफसेट आपको सिखाया जाएगा। ओके, इसी तरह से जो है हम आएंगे चैप्टर 20 में, तो नॉलेज ऑफ जीपीएस एंड डीजीपीएस, इसका आपको जो है भरपूर नॉलेज दिया जाएगा। देखिए अगर आप टोटल स्टेशन, ऑटो लेवल ये सब सीख जाते हैं ना अच्छा ढंग से, और मैं ऐसा सिखाऊंगा आपको कि भाई ये डीजीपीएस भी आपको बच्चा जैसा लगेगा, एकदम कोई बड़ा चीज नहीं है। डीजीपीएस में केवल ये है ना कि वो एकदम मोबाइल के भांति है, उसमें आपको केवल रियल कोऑर्डिनेट जो होता है वो मिलता है। बाकी बात टीएस जो है, टीएस टोटल स्टेशन, वो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। डीजीपीएस
में जो है बहुत सारा एरर भी रहता है जगह जगह पर। भाई पेड़ पौधे हैं या घर के अंदर आप सर्वे करना चाह रहे हैं, बहुत सारा बिल्डिंग है, तो उस जगह पर जो है डीजीपीएस थोड़ा सा एक्यूरेसी में कमी ला सकता है। इसीलिए इसका जो है आपको अच्छा ढंग से थ्योरी बताया जाएगा। डीजीपीएस का हालांकि प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन थ्योरी इस तरह से बताया जाएगा कि कोई भी जो है जहां से आप मशीन खरीदेंगे वो बता देगा कि भाई यहाँ पर ये सेटिंग है, ये बटन है, वो बस उतने में सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चैप्टर 21 में आएंगे, लैंड मैप स्केलिंग इन ऑटोकैड, यानी ऑटोकैड में जो है जमीन का जो नक्शा होता है उसको कैसे हम स्केल करेंगे। ओके, नक्शा को हम कैसे ट्रेस करेंगे, जो हम लोग ट्रेसिंग जो हाथ से करते हैं। ओके, कहीं वह हिल डुल गया, खराब हो गया, ये हो गया, वो झंझट खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्केल मारिए और ज्यादा आपको डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए भाई गुनिया वगैरह कुछ भिड़ा नहीं, जरूरत नहीं। स्केल किए, नक्शा में फटा, वहां कंप्यूटर में ही देख लेंगे भाई कि इसका कितना डिस्टेंस है, नहीं है, सब कुछ एकदम दे दनादन, बहुत आसान होने वाला है काम। ठीक है, तो लैंड मैप स्केलिंग इन ऑटोकैड एंड डिमार्केशन बाय टोटलाइजेशन, और टोटलाइजेशन से कैसे हम डिमार्केशन करेंगे, सीमांकन करेंगे, ये चीज तो खैर कहना ही एकदम बारीकी से होगा, चिंता इसके लिए आपको नहीं करना है। कई लोग तो भाई केवल इसी के लिए आना चाहते हैं। ओके, खैर अगर इसको आप सीखना चाहते हैं, यहाँ पर जितना भी ऊपर में है ये सब सीखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जो मैं काम कर रहा हूं भाई, ये जो डिमार्केशन सीमांकन वाला एकदम बच्चों वाला खेल है। ओके, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं फिर पीछे और बताते हैं कि भाई ये जो कोर्स है उसमें आपको कैसे जुड़ना है और कितना यहाँ पर पैसे खर्च होने वाले हैं। देखिए पैसे तो लगेंगे भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें 24 डेज का प्रैक्टिकल है, वो भी एकदम ऑफलाइन और डेडिकेटेड तरीका से। ऐसा नहीं कि आला चलो यार 10-11 बजे 12 2-4 घंटा हो गया, ऐसा नहीं। मतलब 60 दिन के भीतर आपको मतलब एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनाना है, एकदम प्रैक्टिकली बादशाह बनाना है इस फील्ड का। तो उसके लिए मेहनत तो करना होगा, और अगर मेहनत आप करेंगे तभी इस कोर्स में जुड़े, अन्यथा ना जुड़े। मेहनत कीजिएगा, एकदम गारंटी है कि इस फील्ड में आप मास्टर बन जाइएगा। क्लियर? चलिए अब दोस्तों ये कोर्स मिलेगा कहां, चलिए बताते हैं। दोस्तों ये कोर्स मिलेगा आपको जीनियस मेकर ऐप पर, जीनियस मेकर ऐप पर। ओके, जीनियस मेकर ऐप पर जो है ये कोर्स मिलेगा। प्ले स्टोर में जाएं, जीनियस मेकर सर्च करें, ऐप को डाउनलोड करें। ओके, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें तो ये जो कोर्स है आपको दिख जाएगा। क्लियर? और जो प्राइस लिखा रहेगा वहां पर वो कम प्राइस है। प्रैक्टिकल के समय में भी आपको कुछ पैसे देने हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि गए और डायरेक्ट खरीद लिए। क्लियर? प्रैक्टिकल के समय में भी आपको पैसा देना है। चलिए दोस्तों, तो जीनियस मेकर ऐप पर मिलेगा। यहां पर जो है दो तरह से यहां पर क्लासेस होने वाले हैं। ठीक है, एक होने वाला है आपका ऑनलाइन, ये जो थ्योरी है, थ्योरी वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन, और एक क्या है, ऑफलाइन है। ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन होगा आपका थ्योरी, और ऑफलाइन क्या होगा, तो प्रैक्टिकल होगा। और ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि भाई केवल हम आपको थ्योरी पढ़ाते रहेंगे, थ्योरी पढ़ाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर दूसरे जगह कोर्स किए होंगे तो वहां पर बहुत सारा थ्योरी पढ़ाया गया होगा। ओके, देखिए अगर आप फ्रेशर हैं, आप इस फील्ड में, सर्वे के फील्ड में नहीं है, आप कहीं पर सिविल इंजीनियर का बीटेक का कोर्स नहीं किए हैं, तो भाई इस कोर्स में जुड़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। ओके, आप अगर कहीं काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है सर्वे की दुनिया में, तो फिर जुड़े तो बेहतर होगा, मजा आ जाएगा। क्लियर? तो थ्योरी जो है आपको पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन, और ये ऑलमोस्ट जो है 36 डेज तक चलेगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस 36 डेज के भीतर जो है 30 क्लास कम से कम हो जाए, एकदम डेडिकेटेड क्लास, 1 घंटा का, 1.5 घंटा का, मतलब जिस तरह का टॉपिक रहे उस टाइप का क्लास। ओके, और प्रैक्टिकल तो खैर कहना नहीं है, प्रैक्टिकल आपका होगा भाई 24 डेज का, 24 डेज का होगा। और ये भी एक दिन में कम से कम जो है 6 घंटा तो होना ही है प्रैक्टिकल, बाकी बाद 7 घंटा 8 घंटा तक भी प्रैक्टिकल जो है हो सकता है। और 24 दिन एकदम लगातार होगा प्रैक्टिकल। किस मंथ में होगा, तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल आपका होने वाला है सितंबर मंथ में। ठीक है, सितंबर मंथ में। जैसे कोर्स में आप जुड़ेंगे, हम थ्योरी क्लास आपको जो है सो देंगे। ठीक है, और ये जो थ्योरी क्लास है दोस्तों, ये आपको मिलेगा भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, रिकॉर्डेड, साथ में जो है आपको यहां पर हम लाइव क्लास भी लेंगे, डॉट सेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लाइव क्लास, जो भी लाइव क्लास 4-5 क्लास हम लें, ओके, उसमें हम आपका डॉट क्लियर करेंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि भाई संडे को जो है आपका डॉट क्लास लिया जाएगा। अगर ये जो डॉट क्लास है, लाइव क्लास है, संडे को ना, तो सैटरडे को लिया जाएगा, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको दे दी जाएगी। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। सप्ताह में एक डॉट
क्लास चलेगा जिसमें आपका पूरा डाउट जो है अच्छा ढंग से क्लियर किया जाएगा, चाहे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जितना लगे वो लाइव क्लास में एकदम क्लियर किया जाएगा। और 30 जो है कम से कम रिकॉर्डेड क्लास आप करेगा। क्लियर, यहां तक एकदम स्पष्ट हो गया। चलिए, क्योंकि भाई संडे को कहीं कहीं पर अगर मैं चल जाता हूं तो हो सकता है कि क्लास एक आध दिन ये हो जाए, इसीलिए मैं संडे को लेकर के कंफर्म नहीं हूं, लेकिन संडे को ही होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। अरे ज्यादा संडे को ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। और ये जो दोस्तों लाइव क्लास है वो संडे को होगा, क्योंकि भाई एक दिन भी हम लोग को व्यर्थ नहीं करना है। अब ये जो लाइव क्लास है, जो डाउट सेशन चलेगा, 1 घंटा का चले, 1.5 घंटा का चले, 2 घंटा का चले, जितना भी है आपका जो भी डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ये हो गया, थ्योरी में ये चीज होगा। ओके, बाकी बात तो दूसरा जगह जहां पर कोर्स के होंगे, सर्वे का बेसिक जानकारी तो खैर होगा ही उधर, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। क्लियर। और यहां पर दोस्तों 24 दिन का सितंबर में प्रैक्टिकल होगा। और सितंबर में कब से होगा तो उम्मीद मानिए कि या हो सकता है 1 सितंबर से हो, या 5 सितंबर से हो, 4 सितंबर से हो, इसी बीच में होगा। 1 से 5 सितंबर के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जानकारी जो है आपको उसके 10 से 12 दिन पहले दे दी जाएगी कि कहां होगा। चांसेस बहुत ज्यादा है कि हजारीबाग झारखंड में आपका प्रैक्टिकल हो। ओके, हजारीबाग झारखंड में हो सकता है कि बिहार में भी अगर वैसा हमको जगह मिल गया, व्यवस्था हो जाए तो वहां पर भी हो सकता है, लेकिन हजारीबाग झारखंड ये कंफर्म आप मान करके चलिए। ओके, तो इसकी जानकारी 10-15 दिन पहले दे दी जाएगी ताकि आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस कोर्स में ऐसा नहीं कि अंधाधुंध लोग जो है एडमिशन करा लेंगे और एडमिशन ले लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भाई ये स्पेशल कोर्स है, राजा बनाना है तो राजा तो कम ही लोग बनते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहां पर जो है ना टोटल सीट्स की अगर हम बात करें, टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो भाई 34 सीट्स है। मात्र 34 स्टूडेंट को ही इस कोर्स में जुड़ना है। और बाय द वे अगर हम कोर्स को लॉन्च किए और 34 से जैसे ही ज्यादा होंगे तो भाई उन्हें प्रैक्टिकल में नहीं बुलाया जाएगा। उसका पैसा जो है अगर 34 से ज्यादा हो गया, हालांकि होने हम नहीं देंगे, उसके पहले ही कोर्स हम क्लोज कर देंगे। अगर किसी का 1-2 स्टूडेंट का अगर गलती से हो गया तो या तो यहां से पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, या फिर अगर वो चाहें तो नेक्स्ट बैच में जो है उनको हम एनरोल कर देंगे, ये हो सकता है। लेकिन इस बैच में जो है 34 स्टूडेंट ही जो है एडमिशन लेंगे, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल इसका बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छा ढंग से होना है, इसीलिए कम ही स्टूडेंट को मैं यहां पर ये कर रहा हूं। ठीक है, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल में आपको स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। मैंने पूरा सब कुछ जांच करके देख लिया है। 34, अगर ज्यादा हम लेते हैं तो भाई प्रैक्टिकल आपका सही ढंग से नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। हालांकि मेरे पास भाई प्रैक्टिकल के समय में 100-150 भी लोग रहते हैं, तो उससे चेन सर्वे प्लेन टेबल में उस समय चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें नहीं चलेगा, इसीलिए इतना है। क्लियर। इससे ज्यादा होगा, जैसे ही ज्यादा, हालांकि हम ज्यादा होने देंगे, उसके पहले कोर्स क्लोज कर देंगे। अगर ज्यादा मतलब होता है और आप पेमेंट करते हैं तो जो लास्ट में जो पेमेंट करेंगे उनका हम पेमेंट रिफंड कर देंगे, या फिर नेक्स्ट कोर्स के लिए जो है उनको असाइन करके यहां पर रख देंगे। क्लियर। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, किसी भी तरह का अगर परेशानी होता है तो 777-9980-708 है। ओके, इस पर संपर्क करना है। तो चिंता नहीं करना है। अगर आप 34 में शामिल होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो फिर लॉन्च करेंगे हम कोर्स, उसके लिए चिंता नहीं करना है। देखेंगे कि भाई ज्यादा लोग उत्सुक हैं तो फिर से तुरंत जो है हम कोर्स लॉन्च करेंगे और फिर से आप लोग की एक बैच बनाएंगे। तो सितंबर में इन लोग का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आप लोग का हो सकता है अक्टूबर-नवंबर तक जाओगे। चलिए जो भी हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात कि भाई ये जो कोर्स है करने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे, यही तो सबसे बड़ी बात है। क्या कितने पैसे खर्च होंगे? देखिए दोस्तों, कोर्स स्पेशल है, बहुत ही खतरनाक कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। ऐसा कोर्स है कि अगर आप ये कर लिए तो संभावना ये बहुत ज्यादा है कि हम अपने ही जगह से जो है किसी कंपनी में आपको भेज दें, 25-30 हज़ार रुपये महीना में आपको जॉब लगवा देंगे। अगर यहां से प्लेसमेंट आपको नहीं मिला तो भाई अपने क्षेत्र में भी काम कर ही सकते हैं, इसमें तो नो डाउट। क्लियर। भाई फॉरेन कंट्री में भी जो है ईटीएस वाला जो है बहुत सारा डिमांड रहता है, ईटीएस वर्कर का, सर्वेयर का, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। अगर मेरे पास आता है प्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट तो मैं आपको भेजूंगा, चिंता आपको नहीं करना है। क्लियर। चलिए, जहां तक प्रयास होगा आपको हम डिप्यूट करने का प्रयास करेंगे। प्राइस कितना लगेगा? देखिए दोस्तों, अभी मार्केट में कहीं भी ऐसा नहीं कि हम वीडियो बना दिए तुरंत आप परचेस कर लीजिएगा, कहीं भी आप पता कीजिए ईटीएस वगैरह का जो है कॉस्ट आप देखिएगा तो भाई लगभग में 28-30 हज़ार, ठीक है, कहीं पर जो है 28 हज़ार है, ओके, तो कहीं पर 30 हज़ार है, इस तरह करके प्राइस हैं, इसमें नो डाउट।
आप पता कर सकते हैं, पहले पता कीजिए आराम से। लेकिन दोस्तों यही कोर्स जो है हम इसको इतना में ना ले जा करके सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हम 12,400 में दे रहे हैं। 12,400 रुपये तो लगेंगे भाई, कहीं भी पता कर लीजिए 28-30 हज़ार लगना ही है आपको इस कोर्स में। और जितना चीज़ मैं बताऊंगा, चूंकि मैं भाई सर्वे के फील्ड में आज से नहीं बहुत दिनों से हूँ, हजारों लोगों को मैं अमीन बना चुका हूँ। तो भाई इस कोर्स में अगर जुड़ते हैं और हमारे पास जुड़ते हैं तो फायदा ये है कि जमीन वाला जो नापी होता है वो बहुत अच्छा से आपको हम इस तरह से बताएंगे कि जीवन में आपको कहीं उस तरह से मिलने वाला नहीं है, ये तो खैर गारंटी है। क्लियर? तो भाई 12,400 में ये कोर्स पूरा कंप्लीट होगा और जितना भी टॉपिक मैंने आपको दिखाया सिलेबस में था वो सारा टॉपिक एक एक करके क्लियर किया जाएगा। इसके लिए चिंता नहीं करना है, ये गारंटी है। ठीक है, तो 12,400। अब ये पैसे देने किस तरह से हैं? देखिए इसमें इंस्टॉलमेंट तो कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज है कि आप अगर एप्लीकेशन में पेमेंट कर रहे हैं तो भाई आपको 5400 रुपया एप्लीकेशन पर देना होगा। साथ में जो 7,000 रुपया बचता है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल में जिस समय आइएगा उस समय देना है भाई। जैसे ही प्रैक्टिकल शुरू होगा उस समय देना। यहाँ पर आकर के जहाँ पर प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर भाई ठहरने वगैरह का व्यवस्था आपका किया जाएगा। वहाँ पर जो भाई रहने का खाने का खर्च होगा वो आपका अलग से है, वो आपको देना होगा। आने जाने का खर्च जो कुछ भी है वो आपको देना है। क्लियर? या फिर अपने से भी व्यवस्था कर सकते हैं, वो लोकेशन वगैरह हम भेज देंगे, अपने से व्यवस्था कीजिए या फिर जहाँ पर मैच चलेगा वहाँ पर रहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो अलग है। बाकी बात आपको प्रैक्टिकल के समय में 7,000 रुपया देना होगा और अभी कोर्स में जुड़ने के लिए 5400 रुपया आपको वहाँ पर लगेंगे। ऐसा नहीं कि 5400 एप्लीकेशन में पेमेंट कर दिया बाकी नहीं करना, नहीं, ये 7,000 आपको प्रैक्टिकल समय आकर के देना ही है। ये सिंपल सी बात है दोस्तों। इतना में जो है 12,400 में आपका पूरा कंप्लीट जो है कोर्स हो जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, कि भाई हमारे यहाँ हमारे संस्थान में आप जो है 2 महीना का स्पेशल ट्रेनिंग लिए हैं। ETS का, DGPS का, ऑटो लेवल का, ऑटोकैड का एकदम स्पेशल ट्रेनिंग लिए हैं, तो उसका आपको जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि कहीं पर भी उस सर्टिफिकेट से काम कर सकते हैं कि हाँ भाई इस फील्ड में आपने ट्रेनिंग लिया है अच्छा ढंग से और इस संस्थान से लिया है। तो सर्टिफिकेट भी इसमें मिलने वाला है दोस्तों। तो आपका हो गया ऑनलाइन थ्योरी, प्रैक्टिकल ऑफलाइन हो गया 24 दिन का, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? और कोर्स में आप जुड़ते हैं 5400 रुपये पेमेंट करके भाई, तो आपको वहाँ पर वैलिडिटी जो है 6 मंथ का मिलेगा। वैलिडिटी 6 मंथ का कर दिया ताकि भाई बाद में आप वीडियो वगैरह देखते रहें। हालांकि 2-2.5 महीना में तो कोर्स खत्म ही जो हो ही जा रहा है, लेकिन 6 मंथ का हम वैलिडिटी कर दिए ताकि बाद में आप वीडियो देख पाएँ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन में आपको इतना पेमेंट करना है और प्रैक्टिकल के समय में 7,000 रुपये आपको करने हैं। खाने रहने का वो अलग है, वो आपका लगेगा अलग से। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। एडमिशन फटाफट लीजिए और मैं बता देता हूं कि 24 जुलाई से जो है 24 जुलाई 2025 से जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 24 जुलाई एकदम जल्द ही तत्काल ही शुरू करेंगे क्योंकि सितंबर में जो है हमको प्रैक्टिकल किसी तरह से करवा देना है। 24 जुलाई 2025 से आपका क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है? और क्लासेस का दोस्तों टाइमिंग रहेगा आपका 8 PM में। ठीक है? 8 PM में जो है आपका टाइमिंग रहेगा क्लासेस का। ठीक है? हर रोज रात 8 बजे जो है आपको क्लासेस मिलेंगे। क्लियर? 24 जुलाई से आपका क्लास शुरू है। चलिए, मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी रहता है, कंफ्यूजन है यदि, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मिस कॉल मार सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।